नमस्कार दोस्तों, मैं थर्ड आई एस्ट्रो रिसर्च सेंटर की सीरीज में आपका फिर से वेलकम करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं युति के बारे में, कंजंक्शन के बारे में। देखिए क्या होती है ये युति और कंजंक्शन। जब कोई दो या दो से ज़्यादा प्लैनेट किसी भी हाउस में इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं तो उसको युति बोली जाती है, उनको कंजंक्शन बोली जाती है। किसी भी दो या दो से ग्रहों की ज़्यादा से युति बनना अपने आप में किसी कोई ना कोई बहुत अच्छा योग बनाता है। लेकिन यहाँ पर हमें एक बात का ध्यान रखना होता है, जब यही योग किसी अच्छे घरों में बनेंगे तो वो युति का फल बहुत अच्छा माना जाएगा। लेकिन यही योग जब बुरे घरों में बनेंगे तो हमें उन बुरे घरों को बड़े ध्यान से देखना होता है। और इससे भी बड़ी बात जो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है, हमेशा युति में हर ग्रहों की कारक वस्तुएं हर घर में कैसी होती हैं, इस बात का ध्यान रखना होता है। और उस प्लैनेट के जनरल ट्रेट्स कैसे होते हैं, और वो युति जिन घरों में बनेगी उन घरों में उन ग्रहों का रूल क्या है, इसको हम कैसे समझेंगे वो मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ। जब कोई भी दो या दो से ग्रहों की युति बनेगी, सबसे पहले तो हमें उन दोनों के दोनों ग्रहों का ये देखना पड़ेगा कि रोल क्या है हमारे होरोस्कोप के अंदर। जैसे सभी एस्ट्रोलॉजर या एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स ये बात जानते हैं कि हर प्लैनेट हर घर में जाकर अपने कारक तत्व बदल देता है। जैसे अगर मैं बुध की बात की जाऊं, बुध अगर पहले घर में देखे तो वो हमारा इंटेलेक्चुअल को और हमारी मैनेजमेंट क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यही बुध को अगर हम सातवें घर में देखेंगे तो वो पार्टनरशिप को करेगा। यही बुध को अगर हम 10वें घर में देखेंगे तो ये इंटेलेक्चुअल प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन उसके साथ प्लैनेट कौन सा बैठा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हर लगन में हर ग्रह को एक अलग रोल प्ले करने के लिए मिला है। और हर हर होरोस्कोप के अंदर हर प्लैनेट का हर घर के अंदर स्ट्रॉन्ग या कमज़ोर होना भी देखा जाएगा। जब कोई भी ग्रह स्ट्रॉन्ग या कमज़ोर होंगे तो हम उसे अलग तरीके से फोकस करेंगे। कोई भी ग्रह अगर मान लीजिए अस्त है, किसी भी तरीके से वो 6, 8, 12 में बैठे हुए हैं या क्रूर ग्रहों के बीच में बैठे हुए हैं तो वो अपने कारक तत्वों की हानि कर देता है। इसे हम कैसे क्या चेक करेंगे मैं आपको बता देता हूं कोई भी होरोस्कोप बनाकर। ये देखिए, मान लीजिए हम 5 नंबर एक होरोस्कोप बनाते हैं। यहां पर मैं युति को बना के दिखाता हूं, युति को किस प्रकार हमें लिंक करना होगा। 5 नंबर लगन बना देते हैं। अब देखिए, अगर हम इसको लेकर चलेंगे तो कहीं ना कहीं पर मैं एक काम करने वाला हूं। यहां पर मैं एग्जाम्पल के तौर के ऊपर मार्स, मून और मरकरी लिख देता हूं। मैंने क्या किया, मैंने छठे घर के अंदर मैंने 5 नंबर लगन बनाया, इसको मैंने मार्स, मून और मैं मरकरी लिख देता हूं। अब इनका रोल क्या होगा इन घरों के बीच में। सपोज कीजिए अगर मैं इन तीनों में से मैं स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट की बात करूं, स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट की, तो इसमें से देखा जाए मंगल, मून और मरकरी में से कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है, वो है मार्स। इसका मतलब इन तीन ग्रहों की युति में से जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है वो मंगल है। मंगल यहाँ पर उच्च का होकर बैठा हुआ है। तो अगर हम इसको बड़े ध्यान से देखेंगे, ये जो तीन प्लैनेट है ये किन घरों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर मैं योग बनाने की कोशिश करूं तो ये एक योग है। इस योग से मैं ये कह सकता हूं कि ये जातक लोन लेकर अपना घर बनाने का योग है। ये जातक अपने बलबूते के ऊपर लोन लेकर एक घर बनाएगा। कैसे घर बनाएगा वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए अगर मैं घर की बात करूं या किसी की लैंड बाय करने की बात करूं तो उसमें कौन कौन से घरों का रोल रहेगा। उसमें सबसे पहले फोर्थ हाउस का रोल रहता है। फोर्थ हाउस का रोल कैसे है, क्योंकि चौथा घर हमारे वाइकुलर कंफर्ट का, हमारी लैंड का, हमारे होम इन्वायरमेंट का, हमारे घर का, हाउस का घर होता है। इसीलिए यहाँ पर इसका जो मालिक होगा वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा घर के लिए। इसके अलावा अगर मैं 11th हाउस की बात करूं तो 11th हाउस बेसिकली हमारी एक ड्रीम है। 11th हाउस हमारा एक डिजायर है, हमारी इच्छा पूर्ति का घर होता है। और अगर मैं 12th हाउस की बात करूं, 12th हाउस जो होता है ये एक्सपेंसेस का घर होता है। तो ऐसा तो कहा नहीं जा सकता कि कोई इंसान घर ले रहा है तो वो बड़ा एक्सपेंस नहीं करेगा, बड़ा खर्चा होगा, क्योंकि वो जातक बड़ा घर लेगा। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर चौथा घर, 11वां घर और 12वां घर। अगर यहाँ पे मैं फोर्थ हाउस का लॉर्ड देखूंगा तो उस घर का लॉर्ड जो है वो मंगल है। यहाँ पर मैं 11वें घर का लॉर्ड देखूंगा तो वो मरकरी है। और यहाँ पर मैं 12वें घर का लॉर्ड देखूंगा तो वो मून है। अगर मैं देखा जाए यहाँ पे फोर्थ लॉर्ड, 11th लॉर्ड और 12th लॉर्ड, ये तीनों का तीनों जो हाउसेस के लॉर्ड हैं ये कहाँ पर जाके इकट्ठे हो रहे हैं, 6th हाउस में जाकर। 6th हाउस में जाकर वो इसलिए क्योंकि जो छठा घर होता है ये हमारे लोन का घर होता है,
ये कर्जा लेने का घर होता है, इन घरों से ही हमें लोन मिलता है। तो जितना ज़्यादा चौथे का, 11वें का और 12वें घर का रोल है, वहां पर कहीं ना कहीं लोन तो लेना ही पड़ता है आजकल के ज़माने में, इसलिए छठे घर की इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर आपके मन में दो क्वेश्चन आएंगे, जो एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनके मन में ये दो क्वेरीज आएंगी। पहली बात कि सर आपने यहाँ पर मकान को ही क्यों कहा, यहाँ पर आपने कुछ और क्यों नहीं कहा, यहाँ पर आपने गाड़ी क्यों नहीं कही? बिकॉज इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो रोल है वो मंगल का है और हमारी जो भूमि का कारक ग्रह है वो बेसिकली मंगल होता है। इसीलिए अगर देखा जाए इन तीन घरों की कंजंक्शन का छठे घर में होना, ऐसे जातक लोन लेकर अपने बलबूते के ऊपर मकान जरूर बनाते हैं। यहाँ पर बनाना जरूर है, बनाने का मतलब होता है ये उच्च का प्लैनेट है ना, तो उच्च का ग्रह हमेशा ज्यादातर अच्छे ही फल देता होता है। यहाँ पर मंगल हो गया। अब दूसरी सबसे बड़ी बात, दूसरे हमारे मन में क्वेरी ये आएगी कि यहाँ पर हमारे पास जो हमने मरकरी को रोल लिया वो दूसरे घर का भी लॉर्ड होता है ना, तो दूसरे घर का लॉर्ड भी मरकरी है। तो यहाँ पर हमने बेसिकली दूसरा घर भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है हमारे घर के लिए, क्योंकि सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ जॉइंट फैमिली। दूसरा घर जॉइंट फैमिली का है। तो यहाँ पर भी अगर पैसे वाले घर का मालिक देखें, वो कर्जे वाले घर में जाकर बैठा हुआ है। पैसे वाले घर का लॉर्ड कर्जे वाले घर में, इसका मतलब पैसे का कर्जा तो होगा ही होगा। लेकिन एक बात को ध्यान देना होता है, कर्जा लेना दूसरे और छठे घर का काम होता है, लेकिन कर्जा उतारना 12वें घर का काम होता है। अगर हमारा 12वें घर की भी साथ में युति बन रही है, यहाँ पर पैसा, कर्जा और खर्चा भी है, इसका मतलब लोन की किस्त उतारना भी तो किसी न किसी प्रकार का खर्चा ही होता है। इसीलिए जब कभी भी दूसरे के साथ 12वां घर जुड़ेगा तो वो बंदा लोन लेगा और वो लोन उतर भी जाएगा। दूसरा और चौथा घर ये एक दूसरे के मिलते जुलते घर होते हैं। अगर मैं काल पुरुष कुंडली की बात करूं तो दूसरा घर चंद्रमा का होता है, उच्च का, और ये घर होता है चंद्रमा का 4 नंबर अपनी राशि का। एस्ट्रोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसका मतलब अगर दूसरा घर हमारे होम इन्वायरमेंट का होता है, सॉरी अगर चौथा घर होता है तो दूसरा घर भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए दूसरा घर भी अगर मरकरी के साथ लेंगे वो भी रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन चौथा घर है जहाँ पे हम प्रॉपर वे में रह रहे हैं, लेकिन दूसरा घर जॉइंट फैमिली का घर है, लोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर भी जो क्या है, भाग्य वाले घर का जो मालिक है वो मंगल है। भाग्य वाले घर का मालिक छठे घर में जाकर उच्च का होकर बैठा है, मतलब भाग्य वाले घर का मालिक लोन वाले घर में जाकर उच्च का होकर बैठा है। इसका मतलब अगर ऐसे जातक लोन लेकर या दूसरे के पैसे को यूटिलाइज कर कर उसका इंटरेस्ट देकर जिंदगी में काम करेंगे तो इनका भाग्य उदय हो जाता है। कई बार एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज में बहुत एस्ट्रोलॉजर्स ऐसा कहते हैं कि आप लोग लोन लेकर काम करें, अपना पैसा मत लगाएं। उसका मतलब क्या था कि ये जो 9वां घर है, 9वां घर भाग्य का घर होता है और भाग्य वाले घर का जो लॉर्ड है वो कर्जे वाले घर में जाकर उच्च का है। अगर ऐसा जातक कर्जा लेकर काम करेगा तो उसका भाग्य जल्दी उदय होगा। इसका मतलब जब ये 3 प्लैनेट्स इकट्ठे होंगे, वहां पर जो इक्वली कौन कौन से हाउसेस इकट्ठे हुए हैं, उन हाउसेस का रोल क्या है और उसमें जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट क्या है, उन तीनों की युतियों को मिलाकर हम लोग काम करेंगे। लेकिन ये जो हमने युति बनाई है ये सिर्फ 1 नंबर लगन की युति बनाई है। ऐसी छोटी छोटी युतियां हम हमेशा बनाते रहेंगे, क्योंकि उसके अंदर जो नीचे 10 नंबर राशि है, हमें 10 नंबर राशि को भी कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि 10 नंबर राशि जो पृथ्वी तत्व की राशि है, तो पृथ्वी तत्व की राशि में इन सभी ग्रहों का बैठना, इसके लिए हम पृथ्वी तत्व को ही यूटिलाइज करेंगे। पृथ्वी तत्व मतलब घर लेना, मतलब लैंड लेना। तो यहाँ पर अगर मैं पूरा निकाल लूँ कि क्या रूपरेखा बनेगी सोरोस्कोप के अंदर, इन तीनों की युति बेसिकली कर्जा लेकर अपने बलबूते के ऊपर घर बनाने की युति है, क्योंकि इनका जो ड्रीम है, इच्छा है, इनका जो लैंड है, इनका ड्रीम, इनकी लैंड और इनका एक्सपेंसेस वो छठे घर में जाकर बैठा है, मतलब लोन लेकर भूमि खरीदना। ठीक है, तो भूमि के ऊपर वैसे गाड़ी भी चलती है, लेकिन उसमें जो रोल होता है ज्यादातर वीनस का होता है। यहाँ पर हमें कारक तत्वों को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इस प्रकार हमने आज की वीडियो में देखा कि हमने जब घर बाय करना है उसके लिए हमें चौथा घर, 12वां घर और 11वां घर को देखना होगा। बट इक्वली अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो 6th हाउस कर्जे का घर भी माना जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर आजकल के समय में जो लोग घर लेते हैं, चाहे वो कितने ही ज़्यादा वेल ऑफ हो, उनको लोन लेना ही पड़ता है। इसके लिए छठे घर का रोल होता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि कहीं ना कहीं कारक का रोल बहुत देखें। अगर यही जो युति है आपस के अंदर, ये युति अगर वीनस जैसे ग्रह की बनेगी
तो वहां पर हम व्हीकुलर कंफर्ट की ज़्यादा बात करेंगे, वहां पर जातक गाड़ी वगैरह खरीदने की बात करेगा। लेकिन कई बार ऐसी पोजीशन भी होती है जब हम लोग भूमि भी खरीदेंगे, उसके साथ भी प्लैनेट्स को कंसीडर करेंगे। जैसे अगर मैं इन तीनों ग्रहों की बात करूं, यहाँ पर सम टाइम हम एक एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी की भी बात कर सकते हैं। जैसे हम सभी को पता है कि मार्स जो है ये भूमि का कारक है, चंद्रमा जो वाटर वाली भूमि है, मतलब जहाँ हमें कंटिन्यू वाटर देना होता है, मतलब एग्रीकल्चर भूमि में वाटर एलिमेंट को हम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं। मरकरी जो कि पेड़ पौधों को और हरे पत्तों को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पर सिर्फ एक वो वाली भूमि नहीं जहाँ पे हम घर में रहते हैं, यहाँ पर हम एग्रीकल्चर लैंड को भी बाय कर सकते हैं, जिसमें बुध, हरे पत्ते, हरी सब्जियाँ, इसमें मंगल भूमि, और इसमें चंद्रमा जहाँ पे वाटरी एलिमेंट कॉन्टिन्यू यूज हो। तो हम डेली ऐसी वीडियोस डालते रहेंगे, तो आप प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और उसको लाइक करें, ताकि हम इनकरेज होते रहें बार बार डेली वीडियोस को डालने के लिए। और आपके कमेंट हमें बहुत इनकरेज करते हैं। तो कल हम फिर मिलेंगे एक बहुत छोटे से, नए से और बहुत रेलेवेंट टॉपिक के साथ। लेकिन घरों की युतियों को बार बार हर होरोस्कोप के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करें, और जब ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोग अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। थैंक यू सो मच।